Hello guys, welcome to my YouTube channel PubEdum Classes, that is public admission classes for UGC NET, SET, JRF and PhD for public administration subject। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सोसाइटी के इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में जो दोनों का रोल क्या है, स्टेट का रोल एंड मार्केट का रोल क्या है, और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एंड एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर करेंगे। सो देखते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है, बेसिकली डेवलपमेंट किसका है, डेवलपिंग कंट्रीज एंड में जो डेवलपमेंट है सोसाइटीज़ का, उसमें हम रोल पढ़ेंगे स्टेट का रोल एंड मार्केट का रोल। सो बेसिकली हम जैसा स्टेट देखते हैं कि स्टेट इज़ अ वेलफेयर होता है, हमारा वेलफेयर पॉइंट्स ऑफ व्यू होता है वेलफेयर स्टेट, वेयर एज मार्केट एफिशिएंसी पे इम्पेसाइज करता है। सो आवर स्टेट प्रोवाइड इक्विटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन, वेयर एज इन मार्केट एफिशिएंसी, कंपटीशन, प्रॉफिट, इनोवेशन पे इम्पेसाइज करता है। सो देखते हैं कि हमारा डिबेट क्या कहता है। व्हाट इज द डिबेट? द स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट आस्क हु शुड लीड डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो मैं पहले बताया कि इस टॉपिक में ये जोड़ दिया गया है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखा गया है सोसाइटी में, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसमें किसका रोल है, स्टेट का रोल है या मार्केट का रोल है, या दोनों का कैसे रोल है, या उनका दोनों का मिक्स बैलेंस व्यू क्या है। सो यहाँ पे स्टेट का मतलब हमारा होता है गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट हमारा होता है, एंड वेयर एज मार्केट प्राइवेट सेक्टर्स को बोलते हैं। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होते हैं इस समय, जो भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका रोल बेसिकली। सो आज का डिबेट का मेन टॉपिक, मेन थीम यही रहेगा कि जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रोल है, स्टेट का क्या रोल है, मार्केट का क्या रोल है, इनसे जुड़ी सारी टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, वो सब देखेंगे। सो स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट एंड एलपीजी। देखिए, जो यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली इसमें एलपीजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कोर कंसेप्ट हमारा क्या क्या है। बेसिकली हम पहले स्टेट से सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि स्टेट ने क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या कंसेप्ट है, देन मार्केट। सो स्टेट क्या होता है, अगर हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बार आप एक टर्म सुनने को मिलेगा स्टेट। तो हमारा जो स्टेट है, जो स्टेट होते हैं ना, राज्य वाले स्टेट नहीं, स्टेट के यहाँ पे तात्पर्य है गवर्नमेंट। So let's see what is the state. The state refer to the government and its administrative machinery responsible for policy making, welfare delivery, regulation, public service provisions। देखिए, जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट का क्या मतलब होता है, जो स्टेट देखिए हमारा एक गवर्नमेंट है और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो हमारी जो मतलब सारे ये चल रहे हैं कैसे, हमारा ये एक फ्रेमवर्क होता है ना गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट है उसमें उसके ब्यूरोक्रेट्स लोग आते हैं, उसके पॉलिटिशियन आते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स रेगुलेशन होंगे, कुछ ऑफिसेस होंगे, सब एक फ्रेमवर्क होता है। तो उसमें हमारा वो फ्रेमवर्क क्या करता है, वो पूरा पॉलिसी मेकिंग करता है, उन सोसाइटी के वेलफेयर स्कीम्स बनाते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन को फ्रेम करते हैं, और कितने भी पब्लिक सर्विस के स्कीम्स है उसको लाते हैं। तो बेसिकली स्टेट उसको कहते हैं। देखिए, हमें बोल द स्टेट रिफर्स टू द गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग, वेलफेयर डिलीवरी, रेगुलेशन, पब्लिक सर्विस प्रोविजंस। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट इजकल टू पब्लिक अथॉरिटी प्लस ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक अथॉरिटी प्लस ब्यूरोक्रेसी, जो भी मैंने बताया, स्टेट का ये मतलब होता है। एंड मार्केट से क्या समझते हैं हम, मार्केट्स स्टेट का तो मतलब समझ गए, गवर्नमेंट से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से। अब यहाँ मार्केट का क्या मतलब है, लेट्स सी। द मार्केट रिफर्स टू द प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। देखिए, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये भी एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, बट ये प्राइवेट ओन्ड होते हैं, और इनका क्या मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनते हैं। अब यहाँ के प्राइवेट सेक्टर भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, प्राइस आर डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। बट यहाँ के भाई क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होता है, उसको उस प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा डिमांड है, कितना ज़्यादा सप्लाई, उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर अपनी प्राइस हाई क्या लो करते रहते हैं। सो प्रॉफिट इज़ द मेन मोटिव। यहाँ पे ये देखना है कि देखिए, हमारा जो स्टेट का क्या मेन मोटिव होता था, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होता था, सर्विस ओरिएंटेड होता था। बट हमारा यहाँ मार्केट का क्या मेन थीम रहेगा, मोटिव रहेगा, प्रॉफिट इज़ द मेन मोटिव। कैसे हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, कैसे कैपिटल अपना गेन करना है, मार्केट का मेन थीम ये होता है। एंड सी मार्केट ऑपरेट्स थ्रू कंपटीशन नॉट पॉलिटिकल अथॉरिटी। देखिए, यहाँ पे देखिए, जो हमारा स्टेट होता है, गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होते हैं, बट और हमारा मार्केट जहाँ ऑपरेट होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंपटीशन होते हैं,
लोग एफिशिएंसी कंपटीशन पे जोर देते हैं, क्योंकि भाई मार्केट है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के होंगे और सेम प्रोडक्ट्स दोनों अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करेंगे, तो हमें वहाँ पे देखना कि कंपटीशन होता है ना, किसकी सप्लाई कितना ज़्यादा है, एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, इस सब पे ध्यान देते हैं। बट वहीं गवर्नमेंट क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होते हैं, जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ लोग अपना पॉलिसी फ्रेम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, पब्लिक सर्विसेज, उस पर जोर देते हैं। सो स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट पे आते हैं हम। हमने अब मतलब समझ लिया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट एंड देयर मोटिव्स। सो कम टू द स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, ए थ्योरेटिकल डिबेट अबाउट whether development should be lead by the government, state or by private actors, market। ये हमारा थीम है, टूडेज थीम आवर स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट इज whether the development should lead by the government or state or by private sectors, market। This debate become prominent after failure of welfare state, राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म एंड एलपीजी रिफॉर्म। देखिए ये डिबेट कब हुआ, जैसे हमारा जो वेलफेयर स्टेट था, वेलफेयर स्टेट मतलब कि जो स्टेट सोसाइटीज के वेलफेयर की चीज़ें प्रोवाइड की उसे वेलफेयर स्टेट बोलते थे। बट ये जो मार्केट स्टेट मतलब मार्केट डिबेट राइज कब हुआ, ये तीन चीज़ है, इसके तीन, 1 2 3, फेलियर ऑफ वेलफेयर स्टेट, राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म, अभी हम न्यू लिबरलिज्म का मतलब समझेंगे, एंड एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का भी मतलब समझेंगे। ये जो तीन चीज़ें हैं, इनके फेलियर जब हुआ या तो राइज हुआ, तो हमारा ये स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट राइज हुआ। सो लेट्स सी द ऑल द टर्मिनोलॉजी, टर्म्स रिलेटेड टू द स्टेट अप्रोच। देखिए जो स्टेट अप्रोच था उसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुए, तो सो फर्स्ट इज वेलफेयर स्टेट। सो हम वेलफेयर स्टेट से क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीन बाई वेलफेयर स्टेट। स्टेट ये भी गवर्नमेंट है बट वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो सो लेट्स सी ए स्टेट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिटीजन्स वेलबींग। देखिए मैं बताया ना, जो सोसाइटीज के वेलबींग के लिए काम करता है उसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। द स्टेट दैट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिटीजन वेलबींग एंड प्रोवाइड्स एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। एंड एम क्या होता है जो हमारा वेलफेयर स्टेट का, उसका एम क्या होता है, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी मतलब कि सभी को न्याय मिलना चाहिए और इक्विटी होनी चाहिए सोसाइटीज में। एंड नाउ लेट्स सी द टर्म इक्विटी, व्हाट इज द मीन ऑफ इक्विटी। सो इक्विटी इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस बाय, इक्विटी इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस बाय गिविंग मोर सपोर्ट टू द वीकर सेक्शंस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी एंड इक्विटी दोनों ये सेम नहीं है। यहाँ पे इक्विटी क्या होता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाई गिविंग मोर सपोर्ट टू द वीकर सेक्शन, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। जो हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें देखिए, किसी के पास ज़्यादा पैसे है, किसी के पास कम पैसे है, तो हम क्या करेंगे, कम पैसे उसको थोड़ा ज़्यादा देके दोनों ज़्यादा पैसे वाले के पास बराबर करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों को बराबर बराबर बांटे तो इक्वलिटीज हो गया, बट नहीं, ये इक्विटी है, हमें दोनों को इक्वल करना है। सो यहाँ पे कहने का इसका यही मतलब है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बाई गिविंग मोर सपोर्ट टू द वीकर सेक्शंस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। हाईलाइट, इक्विटी डज नॉट इक्वल टू इक्वलिटी, द एम ऑफ इक्विटी इज टू मेक इक्वल। एंड redistribution, what is the mean of redistribution? Redistribution, transfer of resources from rich to poor। देखिए रिडिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रॉम रिच टू पुअर थ्रू टैक्सेस, सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स। देखिए इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का किसका क्या मतलब, जैसे देखिए हमारे सोसाइटीज में बहुत से रिच क्लास है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे हम जैसे उनसे पैसे किस किस फॉर्म में लेते हैं, उनसे टैक्स, सब्सिडीज, सब फॉर्म में लेके हम ये चीज़ें पुअर को देते हैं। पुअर के वेलफेयर स्कीम्स बनाएंगे, उनको सब्सिडीज़ देंगे और सब सारे सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। तो इसका यही मतलब होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं कि उनसे पैसे लेके डायरेक्टली सब में बांट दें, बट एज अ सर्विस प्रोवाइड करके उनको बेनिफिट दिए जा रहा है पुअर्स को। तो इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम रिच टू पुअर थ्रू टैक्स, जो टैक्स ले रहे हैं उसके बाद सब्सिडीज एंड वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू। एंड नाउ टर्म्स रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन स्टेट कंट्रोल ओवर, रेगुलेट कर रहा है, हमारा जो स्टेट होता है रेगुलेट करता है, रेगुलेटर होता है, तो स्टेट कंट्रोल ओवर मार्केट एक्टिविटीज़। देखिए हमारे जो मार्केट में कोई भी एक्टिविटीज़ है उसको हमारा स्टेट कंट्रोल करता है रूल एंड रेगुलेशंस बना के। तो यहाँ पे बेसिकली यही मतलब है इसका कहने का, स्टेट कंट्रोल ओवर मार्केट एक्टिविटीज़, जो मार्केट के सारे प्राइजेज हैं उसको भी कंट्रोल करता है। स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोनोपोली, स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोनोपोली। जैसे देखिए कोई भी मार्केट में कोई भी कंपनीज है तो उसके एक स्टैंडर्ड होता है और उसमें जो कि प्राइस अपने मन से नहीं रख सकते कि कुछ भी मैंने प्रोडक्ट बनाया उसका हम 10 रुपये कॉस्ट का 50 रुपये ले रहे हैं, नहीं, ये सब भी हमारा स्टेट देखता है कि एक स्टैंडर्ड एंड फेयर रेट होने चाहिए, किसी भी चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारा स्टेट रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका कहने का ही मतलब है रेगुलेटर, स्टेट एक्ट एज अ रेगुलेटर। एंड नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये PSUज आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी PSUज है, तो इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
तो देखिए गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी सेक्टर्स लाइक एग्जांपल्स देखिए ओएनजीसी, सेल, भेल, ये सब जो है हमारे पीएसयूज है। अब इसमें हम अभी नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब पीएसयूज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। महारत्ना, मिनी रत्ना सब कंपनियाँ क्या होती है, पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें स्टेट के कितने परसेंट शेयर होते हैं, प्राइवेट के कितने परसेंट शेयर होते हैं, तो कब क्या बन जाता है, सब पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट होल्डिंग सब आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस अभी समझते रहिए। देखिए इस हमारे जो स्टेट डिबेट में कंसेप्ट आते हैं, दो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केनेसिज्म, केनीज एंड फेबियन सोशलिज्म। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए केनीज का थ्योरी बाय जॉन मेनार्ड्स केनीज विच आर्ग्यूज मार्केट फेल्स ड्यूरिंग क्राइसिस। देखिए जो क्राइसिस होता है ना उसमें मार्केट फेल्स हो जाता है तो स्टेट इंटरवेंशन होता है, तो स्टेट इंटरवेंशन इज नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी। एंड फेबियन सोशलिज्म, a gradual and democratic approach to socialism, not revolutionary, influence Indian planning models. And next see the planning commission of India. बेसिकली ये सब बनाया गया डेमोक्रेटिक अप्रोच है जिसमें हमारे रिवोल्यूशनरी जाते हैं, प्लानिंग मॉडल वगैरह लाते हैं फेबिलिज्म सोशलिज्म में, फेबियन सोशलिज्म में। सो प्लानिंग कमीशन क्या है हमारा, सेंट्रल प्लानिंग बॉडी नाउ रिप्लेस्ड बाई नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 ईयर प्लान बनाता है हमारा, रिसोर्स एलोकेशन करता है। ये भी देखिए जो प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग का मेन का काम क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन इसका काम है कि डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करना है, जो सारे सोसाइटीज़ के लिए प्लान्स बनाते हैं कि सारे रिसोर्स जो है कैसे कहाँ कितना एलोकेट किया जाएगा। सो 5 ईयर प्लान एंड रिसोर्स एलोकेशन। एंड terms are now terms related to the market approach. We have seen the terms related to the state approach, now we will see the terms related to the market approach. So first term is efficiency. Let's see the what is the efficiency. Maximum output with maximum output. Efficiency means maximum output with minimum cost and optimal use of resources, दैट इज एफिशिएंसी। देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे किसी चीज़ की एफिशिएंसी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसमें आउटपुट ज़्यादा मिलता है और इनपुट हमारा जो इनपुट कॉस्ट होता है बहुत कम होता है, जो हमारे रिसोर्स यूज है बहुत ही कम ऑप्टिमल यूज होते हैं। सो यही कह रहा है इसका यहाँ पर मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमल कॉस्ट एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। एंड हाईलाइट कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट अप्रोच। ये देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, कोर प्रिंसिपल है मार्केट का, जो भी हमारा मार्केट अप्रोच होता है वहाँ पे उनका मेन थीम क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी तभी तो उनको देखिए कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज है उसको तभी तो फायदा होगा, एफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि कोई भी कॉस्ट कम कॉस्ट में बना रहे हैं बट उसका आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है तभी तो एफिशिएंसी। एंड नेक्स्ट थी कंपटीशन, मार्केट है तो वहाँ पे कंपटीशन भी होगा। कंपटीशन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल प्रोड्यूसर्स लीडिंग टू, देखिए मैं जो बताया ना हमने कि जैसे कोई भी मार्केट हो गया वहाँ पे सेम प्रोडक्ट 2-4 कंपनियां बना रही तो उनमें कंपटीशन होगा कि उनमें मतलब कि क्वालिटी कितने अच्छे दे रहे हैं, उनका सप्लाई डिमांड कितना है, सब पे वहाँ पे वो जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन इसको बोलते हैं। तो कंपटीशन का मतलब क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल प्रोड्यूसर्स लीडिंग टू बेटर क्वालिटी। देखिए जो क्वालिटी होगा बेटर होना चाहिए एंड लोअर प्राइजेस होने चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए, वहाँ पे अलग अलग वो चीज़ें अलग अलग तरीके से पेश किया जाए तभी तो होगा ना। तो अब जो कंज्यूमर्स होंगे तो वही जाएंगे, सेम चीज़ें लो प्राइस में अच्छे क्वालिटीज़ में मिलेगा तो उस दुकान में जाएंगे, ना कि जो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे क्वालिटी भी डाउन हो और प्राइस भी हाइक हो। तो यही होता है कंपटीशन, इसमें जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं इसमें जोर देती है, इनोवेट करती हैं, चलते रहते हैं रिसर्च, कोई भी प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं अच्छे क्वालिटी से और मिनिमम कॉस्ट से, ताकि उनका सप्लाई ज़्यादा हो तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। सो प्रॉफिट मोटिव, देखिए पता है ना प्रॉफिट मोटिव पे होते हैं हमारी जो मार्केट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज, देखिए जो प्रॉफिट मोटिव है उनका ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमारी जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज है उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट होनी चाहिए। मैक्सिमाइज फाइनेंशियल गेन, तो प्रॉफिट का मतलब तो आप समझते रहते हो, जो हमारा फाइनेंशियल गेन है उसको मैक्सिमाइज करना। एंड नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, अभी बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा प्राइवेटाइजेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मालकाना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि देखिए जो हमारा प्राइवेटाइजेशन है उसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ओनरशिप होता है, मैनेजमेंट होता है, बट उस सारी चीज़ों को, ओनरशिप को, मैनेजमेंट को, कंट्रोल को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल से प्राइवेट कंट्रोल को दे रही है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, कभी कभी फुल्ली होता है या पार्शियल भी होता है, तो इसमें अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे ये शेयर के हिसाब से होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री मार्केट फेलियर क्या होता है, द टर्म मार्केट फेलियर अगर बातें आप सुनने को मिलता है उसका मतलब क्या होता है, सिचुएशन होता है वेयर मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड काजेस इनइक्वालिटीज और एक्सक्लूजन।
सो एग्जाम्पल पब्लिक गुड्स, पॉवर्टी एंड अडाम स्मिथ। अडाम स्मिथ, देखिए अडाम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमी, इनविजिबल हैंड, इन्होंने क्या बताया, कंसेप्ट दिए, कंसेप्ट दैट, अडाम स्मिथ का जो कंसेप्ट है इनविजिबल हैंड, कंसेप्ट दैट इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट लीड टू कलेक्टिव वेलफेयर थ्रू मार्केट फोर्सेस। एंड नाउ कम टू न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, ये क्या है, आइडियोलॉजी एडवोकेटिंग मिनिमल स्टेट, फ्री मार्केट, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, देन इज कॉल्ड न्यू लिबरलाइजेशन। न्यू लिबरलाइजेशन, सो इसमें क्या है कि बेसिकली आइडियोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि जो स्टेट का हमारा रोल होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है और फ्री मार्केट होता है, और वहाँ पे जो भाई बताया ना रेगुलेशन को कंट्रोल करती है, रूल्स रेगुलेशन, वहाँ पे डीरेगुलेशन हो जाएगा, जो सारे कंपनियाँ होंगे, प्राइवेट होंगे, सेक्टर्स होंगे, वहाँ पे उनके रूल रेगुलेशन बहुत कम हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बेसिकली इसका यही मतलब है। नाउ कम टू एलपीजी रिफॉर्म्स। सो टर्म्स यूज इन एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो एक एक करके हम पढ़ते हैं। नाउ कम टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, what is the mean of liberalization? Reducing licenses, controls and restriction on business and industries। देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक लिबरल से मतलब है यहाँ पे, जैसे देखिए कोई भी कंपनी जा रही है, उनको उनकी लाइसेंस, उन पे कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा कम कर देना, इसी को लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ताकि देखिए जैसे कोई भी कंपनी, देखिए हमारे से कहते हैं ना, कोई भी कंपनी खोलना चाहता है तो वो पहले ही डर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग होती है, बहुत ज़्यादा हमें परमिशन लेने पड़ेंगे बहुत सारे जगह से। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि ये सब चीज़ें कम कर दे, लाइसेंस कंट्रोल्स रेस्ट्रिक्शंस उस पर जो होते हैं ना रेगुलेशन वगैरह कम कर दे, ताकि वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट को बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, ताकि डेवलपमेंट हो। बेसिकली इसका मतलब यही होता है लिबरलाइजेशन का, रिड्यूसिंग लाइसेंसेस, कंट्रोल्स, रेस्ट्रिक्शंस। सो हाईलाइट इंकरेज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वही बोलते हैं ना कि अपने बिजनेस से मतलब रखो, तो इंकरेजेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो लिबरलाइजेशन completed. Now come to privatization. What is the mean of privatization? Increasing role of private sector in economic activities and earlier handled by the state। देखिए प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेट कर देना है, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ, जो प्राइवेट सेक्टर का उनका रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, और जो अपना जो हमारा स्टेट है वो हैंड ओवर कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को। एंड कम टू ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विथ ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर, जो हमारा नेशनल इकोनॉमी है उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, ओपन अप कर रहे हैं, फ्री मार्केट, टेक्नोलॉजी से, मैन पावर मूवमेंट से, मतलब कि हम जो दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के हमारे लोग हमारे यहाँ आते हैं, ये सारा ट्रेड जो होते हैं ना, ट्रेड इकोनॉमी, ये सब चीज़ें चल रही है, तो इसी को बेसिकली ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, कि हम कहीं फ्रीली जा रहे हैं। और जाना मतलब ओनली मैन पावर से मतलब नहीं है, ट्रेड से मतलब नहीं है हमारा, कहीं भी अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं, मैन पावर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस सब ग्लोबलाइजेशन में आते हैं। शो इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। एंड नाउ कम टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी। लेट्स सी व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बेसिकली इट इज ए सिचुएशन वेयर country lacks sufficient foreign exchange to meet import obligations। बेसिकली इसका मतलब जो होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं हमारी इंपोर्ट, उसमें लैक हो गया है, तो इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलता है, जो कि इंडिया इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस किया था 1991 में। एंड कम टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड प्रमोट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। एंड नाउ let's see the administrative terms. What are the administrative terms used in state versus market debate? So first one is न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो अभी देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है। ए मैनेजरियल अप्रोच एम्फेसाइजिंग एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, रिजल्ट, मार्केट टेक्निक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बेसिकली एक मैनेजरियल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एम्फेसाइज करता है एफिशिएंसी पे, परफॉर्मेंस में एंड रिजल्ट पे, एंड मार्केट टेक्निक्स इन पब्लिक सेक्टर में। जो देखिए मार्केट टेक्निक, जो मार्केट टेक्निक्स होते हैं अपने गेन को बढ़ाने के लिए, स्पेशलाइजेशन, टास्क स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमिक कैपिटल गेन, वो सब सारी चीज़ें हम पब्लिक सेक्टर में ला रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अभी हम इसको इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। एंड स्लोगन क्या है देखिए इससे, गवर्नमेंट शुड स्टीर नॉट रो। एंड कम टू मैनेजरिज्म, क्या होता है मैनेजरिज्म, बेसिकली मैनेजरियल से लिया गया। मैनेजरिज्म क्या होता है देखिए, अप्लाइंग
प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट चलता है, जो कि मैनेजरिज्म जो चलता है प्राइवेट सेक्टर में, उसको हम अपने पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करते हैं, तो हमारा कहा जाता है मैनेजरिज्म। नाउ गुड गवर्नेंस, ये टर्म्स अभी हम देखेंगे आगे, अच्छे इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। सो गुड गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड पार्टिसिपेशन। अभी हम एक एक करके सबको समझेंगे डिटेल वीडियो में। अभी ये गुड गवर्नेंस क्या है, बेसिकली इसके ये फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये गुड गवर्नेंस है तो ये सब होनी चाहिए उस गवर्नेंस में। बेसिकली एक्टर होता है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन। नो नाउ कम टू पीपीपी। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो भी जोर दिया जा रहा है जिस पे बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर सर्विस डिलीवरी। देखिए जैसे कोई भी हमें सोसाइटी के लिए कोई भी स्कीम बनाया जा रहा है कि सोसाइटी में हमें घर बनवाना है गरीबों के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का काम करता है। तो उसमें गवर्नमेंट कोई प्राइवेट सेक्टर को लाएगा, वीट करेगा, तो कि वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए, तो वहाँ पे देखिए काम तो गवर्नमेंट करवा रहा है, बट कर कौन रहा है? डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर। तो इसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर सर्विस डिलीवरी के लिए। तो कोलैबोरेशन होता है यहाँ पे, क्या होता है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन है। एंड कम टू रेगुलेटरी स्टेट क्या होता है? जैसे देखिए बताया ना, हाईवे, मेट्रो प्रोजेक्ट सारे जब चल रहे हैं तो सब सारी चीज़ें तो कर रही है गवर्नमेंट, बट कर कौन रहा है? सब प्राइवेट सेक्टर्स को दिए जा रहे हैं, बीड दे के, टेंडर दे के करवाया जा रहा है। नाउ कम टू रेगुलेटरी स्टेट क्या होता है? ए स्टेट दैट डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड सर्विसेज, सेट रूल्स एंड मॉनिटर्स मार्केट। देखिए बताया ना अभी भी, हमारा पहले क्या था कि पहले हमारा जो स्टेट था एज ए प्रोवाइडर काम करता था, नाउ अपना स्टेट क्या हो गया? गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा है। तो बेसिकली उसी का मतलब है रेगुलेटरी स्टेट बोल रहे हैं उसको अब। तो ये रेगुलेटरी स्टेट क्या करता है कि इट डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड सर्विस। देखिए पहले क्या होता था कि डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट खुद ही बना रहे हैं अपने उसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉई सारे रिक्रूट किए जाते थे, वो बनाते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे डायरेक्ट। बट अब क्या हो गया? नहीं, अब वो बैठ के फैसिलिटेटर करा रहे हैं थ्रू प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। वो बैठ के रूल्स बना रहे हैं, मॉनिटर्स कर रहे हैं मार्केट को, और सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसीलिए उसको रेगुलेटरी स्टेट बोला गया है अब। देखिए फैसिलिटेटर स्टेट क्या है? फैसिलिटेटर्स स्टेट्स रोल, इनेबलर, कोऑर्डिनेटर, पॉलिसी गाइडर्स इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली प्रोवाइडेड। देखिए उसी का बेसिकली कहने का मतलब है, जो रेगुलेटरी होगा वो बस रूल्स एंड मॉनिटर वगैरह करेगा, बनाएगा, बट इन फैसिलिटेटर में क्या करेगा? इनेबलर, कोऑर्डिनेटर्स एंड पॉलिसी गाइडर करेगा इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट प्रोवाइड। देखिए हमने अभी स्टेट अप्रोच एंड मार्केट अप्रोच देखिए, बट क्या क्या बैलेंस्ड व्यू देखते हैं कि दोनों देखिए एलोन अलग सेपरेट एक सही नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। तो अब एक बैलेंस व्यू आया, फिर उसके बाद देखते हैं कि बैलेंस व्यू क्या है। बैलेंस व्यू ऑफ स्टेट वर्सेस मार्केट। देखिए इसका पूरा आइडिया क्या है? नाइदर स्टेट नॉर मार्केट एलोन इज सफिशिएंट, बेस्ट गवर्नेंस कम्स फ्रॉम स्टेट मार्केट सिनर्जी। मतलब दोनों को मिक्स करके अगर काम कर रहे हैं, दोनों एक से एक साथ चल रहे हैं, दोनों को एक जॉइंट ऑपरेशन, कोऑपरेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा बेस्ट गवर्नेंस होगा। सो लेट्स सी द बैलेंस ऑफ हाइब्रिड मॉडल क्या होता है। बैलेंस एंड हाइब्रिड मॉडल में रोल ऑफ स्टेट क्या होगा? इसमें रोल ऑफ स्टेट क्या होगा बैलेंस एंड हाइब्रिड मॉडल में? जो स्टेट हमारा होगा पॉलिसी मेक करेगा, रेगुलेट करेगा, सोशल जस्टिस होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल होगा। इसके हिसाब से हमारा ये स्टेट प्लानिंग, रेगुलेशन, सोशल जस्टिस करेगा। एंड मार्केट का क्या रोल रहेगा? मार्केट हमारा एफिशिएंसी पे ध्यान देगा, इनोवेट करेगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेगा, सर्विस डिलीवरी, ये सब चीज़ें हमारा मार्केट करेगा। और इन सब चीज़ों को करवाएगा कौन? हमारा स्टेट करवाएगा थ्रू पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन एंड सोशल जस्टिस एंड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वनरेबल्स के थ्रू, वनरेबल्स के लिए, तो जाके हमारा बेस्ट गवर्नेंस होगा। सो की कंसेप्ट सपोर्टिंग बैलेंस व्यू। देखिए जो की कंसेप्ट हमारा जो बैलेंस व्यू के लिए आया है, कौन कौन सी चीज़ें की कंसेप्ट है जो सपोर्ट करते हैं बैलेंस व्यू को? तो देखिए जो गुड गवर्नेंस है हमारा, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, ये सब अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। न्यू पब्लिक सर्विस क्या होता है? एनपीएस, जो न्यू पब्लिक सर्विसेज है प्रोवाइड, बेसिकली इसका यही मतलब होता है कि इसमें जो स्टेट होगा प्लानिंग रेगुलेट करेगा, और जो हमारा मार्केट होगा ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करेगा, एफिशिएंसी सब पे ध्यान देगा। नेटवर्क गवर्नेंस क्या होता है? कोलैबोरेटिव गवर्नेंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब कोर कंसेप्ट है बैलेंस व्यू के। तो हमें अभी नेक्स्ट चैप्टर में एक एक करके सबको अच्छे से समझेगा, अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड लाइक।